बिफोर लंच मेरे एक मित्र ने पूछा था कि मेरी जिंदगी मेरी चॉइस है या मेरी लाइफ कुछ और है। तो मैं यहाँ आपको यह बताना चाहता हूँ कि माई लाइफ इज माई चॉइस। जीवन मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरी आशा नहीं है। जीवन मेरे जीवन का चयन है कि मैंने अपने जीवन में चयन क्या किया है, चयन ठीक से किया है या ठीक से नहीं किया है, और चयन कर फिर मैंने उस पर काम किया है नहीं किया है। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है, जीवन में मेरा एटीट्यूड का मैंने चयन कैसे किया, व्हाट इज माई एटीट्यूड। और एटीट्यूड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एटीट्यूड जीवन को बदल कर रख देता है। मेरा एटीट्यूड बचपन से मुझे नजर आता है कि मैं सकारात्मक बातों को देखता हूं या नकारात्मक बातों को आगे बढ़ाता हूं। मैं अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने आप को शेर होकर कहीं बिल्ली समझ रहा हूं या बिल्ली होकर अपने आप को शेर की तरह व्यवहार में ला रहा हूं। तो ये दोनों चीजें हमें तब समझ में आएंगी जब हम अपने एटीट्यूड पर नजर रखेंगे। बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी बातें बताते हैं कि भैया आप ऐसा कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट। सो दे आर गिविंग सम सिम्टम्स और सम फीडबैक टू अवर attitude, how we are thinking, how we are selecting, how we are choosing the things, how we are reacting on those things. तो this shows our attitude। और जिसने अपने एटीट्यूड को ठीक से बचपन से समझ लिया और ठीक करना शुरू कर दिया, उसको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी शख्स को कोई आदमी नहीं पकड़ सकता। इसीलिए हमें अपने एटीट्यूड को बार बार रिफाइंड करना होगा। जहां कमियां आए, जहां गलतियां हों, उनको ठीक करना होगा। और तभी हम अपने आप को एक बिल्ली होकर भी शेर की तरह अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित कर पाएंगे। क्योंकि समाज में एक बड़ी विडंबना है। समाज के लोग हमें, हम जिस राह पर चलते हैं उस राह चलने में वो रोड़ा अटकाते हैं, बाधा बनते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो कमी ना निकालें तो शायद उनका ज्ञान सामने वाले को पूरा नहीं लगता। तो हमें अपने एटीट्यूड को ठीक करना है। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। बचपन में छोटे बच्चे को देखें तो वो बहुत खुश रहते हैं, कुछ बच्चे रोते रहते हैं, कुछ बच्चे हमेशा मांगते रहते हैं, कुछ हम बच्चे हमेशा दूसरों को खुशी बांटते रहते हैं। तो यह सब उनके एटीट्यूड का चयन है। और इसमें बहुत सारी चीजें आगे आती हैं। मैंने इस पर अलग भी वीडियो बनाए हैं और आप इसमें भी बीच बीच में समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम आपके साथ बात करेंगे। दूसरा विषय है हमारा, व्हाट इज माय एम इन लाइफ। मैंने अपने जीवन में एम को कैसे चुना है, व्हाट इज माय अल्टीमेट एम। मैं छोटे छोटे कामों में अपने आप को उलझा कर रखता हूं या मेरा कोई बड़ा एम है जिसके लिए मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर मैं उसी तरफ मेहनत कर रहा हूं। और यदि आप देखें कि आप ईमानदारी से अपना एम चूज करें और उस पर मेहनत करें तो उस एम को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा जो लोग ओलंपिक का सपना देखते हैं वो ओलंपिक जीतते हैं। कुछ लोग गली मोहल्ले में भी नहीं खेल पाते हैं। कुछ लोग यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। कुछ लोग इंडस्ट्री चलाते चलाते घाटे में चले जाते हैं, कुछ बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर देते हैं। तो यह सब उनके एम का चयन है और उस एम पर किस तरह से कितनी मेहनत करते हैं इस पर निर्भर करता है। और जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को ठीक से समझ लिया और उस पर तन मन धन तीनों से मेहनत करना शुरू कर दी तो वह उस एम को हासिल अवश्य करेगा। तो आप अपना एम का चयन ऐसे कीजिए जिसको आप इजीली अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उस एफिशिएंसी बार से अपने एम के बार को बड़ा करते जाएं। नंबर 3 बात करेंगे, माय वैल्यू सिस्टम और माय बिलीफ। इनका चयन कैसे करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था जो बहुत मेहनती था लेकिन शराबी था।
उसके 2 बच्चे थे। किसान घर में आकर बहुत मारपीट करता था, अपने दोनों बच्चों को पीटता, अपनी बीबी को पीटता, पड़ोसी से झगड़ा करता। तो उसका बड़ा बेटा उसकी इस बात को एक्सेप्ट करता चला गया कि जीवन ऐसे ही चलता है। छोटे बच्चे ने ये कसम खा ली कि मैं कभी भी अपने बाप जैसा नहीं बनूंगा, ना कभी शराब पीऊंगा, ना किसी से झगड़ा करूंगा, क्योंकि इनसे मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मुझे कष्ट होता है, मेरी मदर को कष्ट होता है। और वह उसी बिलीव को लेकर आगे बढ़ा। उसने अपने वैल्यू सिस्टम को उस तरह से डेवलप किया कि आई हैव टू बी कमिटेड, आई हैव टू बी सेलेक्टेड। तो जितने अच्छे वैल्यूज थे उसने अपने अंदर उन चीजों का समावेश किया और आगे बढ़ा और महान बना। और जो बड़ा बेटा था उसने उन चीजों का समावेश नहीं किया और उसने वही देखा, वही किया जो उसका पिता करता था, इसलिए वह पिता की तरह ही पीछे रह गया। तो हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे बिलीव हमारे जीवन का ताना बाना बनते हैं। तो हम अपने जीवन में किन वैल्यू सिस्टम को, हमारी कोर वैल्यूज क्या है, क्या मेरी स्पीड वैल्यू है या नहीं है, वैल्यू ऑफ टाइम मेरी कोर वैल्यू है या नहीं है, कमिटमेंट मेरा कोर वैल्यू है या नहीं है, पैशन मेरा कोई कोर वैल्यू है नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड मेरा कोर वैल्यू है नहीं है, मेरे काम करने के तरीके में कंसिस्टेंसी है या नहीं है, मैं ओनरशिप लेता हूं या नहीं लेता हूं, मैं इथिकल हूं या नहीं हूं, मेरी इंटेग्रिटी डाउटफुल है या नहीं है। ये सब वैल्यूज हैं। यदि मैं इन चीजों को देखूं, लोग कहते हैं कि वैल्यू का मापन नहीं हो सकता। नहीं, आज बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपनी वैल्यूज को माप सकते हैं और हमारे बिहेवियर में वो रोजाना नापी जाती हैं, लोग देखते हैं। तो हमें अपना स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यू को लेना है, उन पर मेहनत करना है और उन्हीं से आगे बढ़ना है, तब हमारी जिंदगी वह बन पाएगी जो हमने चूज किया है। अब मैं किन वैल्यूज को चूज करता हूं, दिस इज अगेन माय चॉइस। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं माय फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्त कहाँ बनाता हूं, कैसे बनाता हूं। जो लोग सदैव खुश रहते हैं, मेहनती होते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं, सक्सेस ओरिएंटेड हैं, जिनके रोल मॉडल बहुत महान हैं, मैं उनके साथ दोस्ती करता हूं। या जो हमेशा निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, टाइम वेस्टर्स हैं, गप्पे मारते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, मैं उनके साथ दोस्ती करूं। तो मैं उन्हीं से अपने आप को आगे बढ़ाना चालू कर दूंगा। और इसमें माँ बाप का और रिलेशंस का या रिलेशनशिप का बहुत बड़ा योगदान है। हम बार बार इन बातों को कहते रहते हैं, लेकिन मैं चयन क्या करता हूं, यह आपको अपने परिवेश में, अपनी परिस्थितियों में, अपने सुधार हेतु स्वयं देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोसाइटी। मेरी सोसाइटी कैसी है, मैं किस तरह के समाज में रहना, सहना, आगे बढ़ना, बात करना पसंद करता हूं। वह मेरा समाज वैल्यू ओरिएंटेड है या वैल्यू को महत्व नहीं देता है। सोसाइटी के बारे में ऐसा कहा जाता है, ए मैन नोन बाय ए कंपनी व्हाट ही कीप्स। हम उसी से जाने जाते हैं जिन तरह के लोगों में हम उठते बैठते हैं। तो मेरा उठना बैठना किस तरह के लोगों में है, मैं किस तरह के लोगों को महत्व देता हूं, किस तरह के लोगों को महत्व नहीं देता हूं, किस तरह की सोसाइटी के लोगों के साथ मैं अपना विचारों का आदान प्रदान, अपने कार्य करने की कला, दक्षता, कुशलता, वैभवता या और कुछ जो मेरे ज्ञान के माध्यम है, उन सबको मैं साझा करता हूं। उनका वहां से उत्तर किस तरह से आता है, किस तरह वो मुझे समझते हैं या समझाते हैं, वह सब उन चीजों पर निर्भर करता है। तो हमें अपनी सोसाइटी भी बार बार चेक करते रहना और अपने चयन को ठीक करते रहना। यदि मैंने शराबियों को साथ लिया तो मैं शराबी अवश्य बनूंगा, और यदि मैंने दानदाताओं का, करुणा करने वालों का, दया करने वालों का, लोगों की मदद करने वालों का साथ लिया तो मैं उस तरह के व्यवहार को ही आगे बढ़ाऊंगा। यदि मैंने सक्सेस पाने वाले लोगों के साथ अपनी दोस्ती की है तो मुझे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि मैंने जो पहले ही नाकारा हैं,
जो कुछ कर नहीं रहे हैं, जीवन के जिनके जीवन में निराशा घर कर चुकी है, जो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके साथ आप रहते हैं तो फिर आप भी उसी कैटेगरी में चले जाएंगे। अतः अपनी सोसाइटी को ठीक से देखिए। विशेष रूप से मैं जो ग्रामीण युवक हैं उनके लिए ये बात कहना चाहता हूं कि गांव में लोग इन चीज तरह की बातों का ध्यान नहीं देते हैं, उसकी सोसाइटी को नहीं समझते हैं, और जो गांव का युवा है वह उन चीजों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। शहर में समय की कमी है और जगह की कमी है तो शायद सोसाइटी का असर पड़ता है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन गांव में सोसाइटी का असर मेरे विकास में, मेरी सक्सेस में, मेरी सफलता में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए हमें उन चीजों को जानना, समझना और अपने आप में सुधार करना, वह मेरे जीवन के चयन का, वही माई लाइफ इज माई चॉइस, मैं क्या चॉइस कर रहा हूं, मेरा चयन क्या है, उस पर निर्भर करता है। अतः हमें सोसाइटी को बार बार ठीक करना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं। व्हाट आर माई प्रायोरिटीज। मैं अपने जीवन में किस चीज को प्रायोरिटी देता हूँ। मेरे जीवन में मेरा राजसी रहन सहन बहुत अच्छा है, या मैं कॉस्ट सेविंग आइडियाज को लेकर आगे चलता हूँ। मैं अपने जीवन को ठीक से मैनेज करता हूँ, समय प्रबंधन, धन प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, स्टडी का टाइम देना, अपने काम को शाम देना, उनको बिलीव करता हूँ। या फिर मैं कहीं कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी प्रायोरिटी नहीं है, जो सामने पड़ गया मैंने काम कर लिया, नहीं पड़ा तो नहीं किया। मैं खास तौर से उन विद्यार्थियों को खास प्रायोरिटी की बात करना चाहता हूं कि जो इंटर या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको अपने सिलेबस के हिसाब से अपने टाइम को, स्लॉट को तय कर उनको अपने स्टडी आवर्स इस तरह से मैनेज करने हैं कि हर स्टडी को थोड़ा थोड़ा टाइम मिले और हम सबकी प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम ठीक से कर लें। तो हमें सफलता पाने से या गोल्ड मेडलिस्ट पाने से, यूनिवर्सिटी टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि मैं कॉरपोरेट में या किसी प्रोफेशन में हूं, तो यदि मैं अपने सारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता हूं, अपना समय प्रबंधन करता हूं, तो मुझे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ मेरी प्रायोरिटीज हैं कि मैं गोल्स है, ऑर्गेनाइज है, स्ट्रेटजी है, या मेरा कस्टमर है, मेरी एफिशिएंसी है, मेरा कम्युनिकेशन है, मेरी टीम है, मेरी एनालिटिकल एबिलिटी है। मैं किस चीज को प्रायोरिटी कब किन परिस्थितियों में देता हूं उस पर निर्भर करता है। कुछ लोग 24 घंटे का यदि उनसे हिसाब मांगे तो वो यही नहीं बता पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर उनके जीवन में प्रायोरिटी का कोई महत्व नहीं है, ना उन्होंने कभी प्रायोरिटी को चयनित किया है। तो मेरा जीवन तभी मेरे तरीके से डेवलप होगा जब मेरी प्रायोरिटीज फिक्स होंगी कि मुझे ये काम अपनी लाइफ में, ये मेरे अल्टीमेट एम से मैच करता है, ये मेरे वैल्यू सिस्टम से मैच करता है, और मेरे को ये प्रायोरिटी पूरी कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माई मिस्टेक्स। ऐसा कौन है जिसने जीवन में गलतियां नहीं की हैं, और जिसने गलती नहीं की है शायद उसने कुछ काम नहीं किया है, उसने नया कोई काम नहीं किया है। और मैं यहाँ यह भी कहता हूं कि आसमान में यदि एक तारा टूट भी जाए तो आसमान खाली नहीं होता है। यदि भरे हुए उपवन में एक फूल मुरझा जाए तो क्या वह उपवन उजाड़ हो जाता है? तो हम एक गलती करने पर इतने उदास, हताश, निराश क्यों हो जाते हैं? गलती हो गई, गलती का हम एनालिसिस करें, गलती क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, किन कारणों से हुई, मेरे साधनों की विफलता थी या मेरी स्ट्रेटेजी की विफलता थी। और फेल प्लान होता है, आदमी कभी फेल नहीं होता है, गलती उसके प्लान में हो सकती है। आदमी दुखी क्यों होता है? अपने प्लान को ठीक कीजिए और फिर दोबारा से प्लान पर काम कीजिए। तो माई मिस्टेक्स से मैं क्या सीखता हूं, मैं अपनी गलतियों से क्या सीखता हूं, यह हमें जानना होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हम हर गलती से कम 3 चीज अवश्य सीखें। वह सबसे पहला है फॉरगेट द मिस्टेक, गलती को भूल जाइए। रिमेंबर
द लेसन्स, उससे अपने सीख क्या मिली। और सीख के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से कम एक गलती से 3 सीख। नंबर 1 पैसे की सीख, नंबर 2 टाइम की सीख, नंबर 3 मेरे सक्सेस में कितनी डिले हो जाएगी वह सीख हमें लेकर उनको कहीं जॉट डाउन कर आगे बढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई लर्निंग्स। जब मैं मिस्टेक करता हूं तो मेरी लर्निंग अवश्य होगी, और यदि मेरे टेक अवेज किसी मिस्टेक से नहीं है तो फिर मैं एक स्मार्ट पर्सन या मेरे चॉइस ठीक नहीं है। तो मैं अपनी लर्निंग्स पर हमेशा ध्यान रखूं, मुझे क्या चीज लर्न करनी है, कौन कौन सी चीजें अनलर्न करनी है, कौन कौन सी मुझे रीलर्न करनी है। तो जीवन में मैं अपना एनालिसिस धीरे धीरे यदि करता रहूंगा तो मैं सफलता की ओर बढ़ता रहूंगा। और हम गलती क्या करते हैं, ये सेंटेंस तो बोलते थे माई लाइफ इज माई चॉइस, लेकिन अपनी चॉइस का एनालिसिस नहीं करते और अपनी चॉइस को ठीक नहीं करते। नथिंग इज कंसिस्टेंट अदर देन द चेंज। तो आप अपने आप में बार बार चेंज लाइए, अपनी चीजों को ठीक कीजिए, और ठीक करने में लर्निंग्स का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी फेल्योर से, किसी भी मिस्टेक से 3 लर्निंग लेना और उन पर फिर ईमानदारी के साथ काम करना आप में सुधार लाकर आपको सक्सेस दिलाने में मदद करता है। तब आप कह सकते हैं माई लाइफ इज माई चॉइस। केवल आशा करने से, अभिलाषा रखने से या केवल प्लानिंग करने से महानता, सफलता हाथ नहीं आती। मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहता हूं कि मैं किन चीजों की एडवोकेसी करता हूं। मेरी अपनी एडवोकेसी क्या है, मैं जीवन में एडवोकेसी से मतलब है मैं किन तरह के विचारों को सपोर्ट करता हूं। मैं हेल्प टेकर्स हूं या हेल्प प्रोवाइडर हूं। मैं यदि हेल्प प्रोवाइडर को एडवोकेसी करता हूं तो मेरे में करुणा, दया, सफलता, परिस्थितियों से आगे निकलने की क्षमता, उद्यमिता का विकास होगा। और यदि मैं हमेशा हेल्प टेकर हूं तो मैं लोगों में कमी निकालना, सिस्टम को ब्लेम करना, अपने आप को उन चीजों से दूर कर लेना, और मैं धीरे धीरे फेलियर की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लेता हूं। तो आपको अपने जीवन में देखनी है कि मैं किन चीजों की एडवोकेसी कर रहा हूं, वेदर दे विल सपोर्ट टू माय अल्टीमेट एम और नॉट। और मैं सकारात्मक सोच के साथ उस एडवोकेसी को आगे बढ़ाकर जीवन के सफलता के क्रम में आगे बढ़ रहा हूं, या मुझे कहीं फिर कोई चेंज करने की आवश्यकता है। तो जीवन में यदि हम इस तरह से अपनी एडवोकेसी के सिस्टम को अपने वैल्यू सिस्टम के साथ जोड़कर या अपनी प्रायोरिटीज के साथ देखकर अपने मित्रों को बदलें, अपनी सोसाइटी को ठीक करें, अपने गोल सेटिंग को फिर रिवाइज करें या उसके स्टैंडर्ड बार को और बढ़ाएं, तो हम अपने जीवन को सफलता के क्रम में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। और तब यह कहना बहुत अच्छा लगता है, माई लाइफ इज माई चॉइस। नंबर 10 है माई लीडरशिप। मैं किस तरह की लीडरशिप का चयन करता हूं, या करता भी हूं या नहीं करता हूं। कई बार आपने देखा होगा रोड पर कोई अनहोनी घटना घट जाए, अचानक कोई भीड़ से व्यक्ति आता है, वह सबको मैनेज कर उस परिस्थिति को ठीक कर अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ लोग केवल वहां खड़े खड़े बात करते रहते हैं, और आजकल तो नया जमाना है, कुछ लोग केवल सेल्फी खींचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ना मदद करते हैं, ना किसी को उन चीजों में पॉजिटिव थॉट के साथ डिप्यूट करते हैं, ना अपनी लीडरशिप स्किल को शो करते हैं। तो आप किस तरह की सोसाइटी में या एक्शन करते वक्त, काम करते वक्त किस तरह की लीडरशिप दिखाना चाहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें सेल्फिशनेस बहुत अधिक है, तो मैं लीडर पर नहीं हूं, फिर देन आई एम सिंपली ए स्मॉल पर्सन। और यदि मैं पूरी टीम को इकट्ठा कर, टीम के रिसोर्सेज को यूज कर, टीम के डेवलपमेंट की, अपने डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो फिर सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही मैं भीड़ से अलग हटकर अपने वैल्यू सिस्टम पर काम कर, अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स कर,
अपने एक्शन ओरिएंटेशन को आगे लाकर मैं सिस्टमेटिक अप्रोच को आगे बढ़ाकर और एक ब्यूरोक्रेटिक वे में लीडरशिप डेवलप करता हूं, तो सब लोग मुझे सहयोग देंगे और मैं सबको सहयोग करूंगा। सबको जो सहयोग देता है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और जो केवल अपनी अपनी बात करता है, एक बार तो वह लोगों को धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, लेकिन सफलता लंबे समय तक नहीं रहती। इसीलिए लोग कहते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस। मैं अपने जीवन में किन चीजों को चयन करता हूं। तो आज मैंने केवल इन 10 चीजों की बात करने की कोशिश की ताकि यह आपको मुद्दा समझ सके, क्योंकि लंच से पहले बहुत सारे लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया। और मैं एक बात और भी कह दूं, ये 10 की लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट नहीं है, बहुत सारे और हैं जिनको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने जीवन में चयन कर सकते हैं और अपने अल्टीमेट एम को पाने में सरलता, सुगमता से आगे बढ़ सकते हैं। आज इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको इस तरह के ये छोटे छोटे वीडियो मदद करते होंगे आपको सफलता की ओर ले जाने में, आपके विचारों में बदलाव लाने में। आप मुझे लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर कीजिए। आपकी लाइक करने की पूंजी हमारी मनोबल को इतना बढ़ाती है कि हम उसी के सहारे आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेकर आते हैं। आशा है आप